तो चलिए आज एक सफर पे चलते हैं, हिमालय की गोद में बसे एक ऐसे पवित्र और रहस्यमयी धाम की ओर जो सदियों से आस्था का और सच कहूं तो आश्चर्य का भी केंद्र बना हुआ है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जो प्रकृति के सबसे भयानक रूप, एक प्रलयंकारी बाढ़ का सामना करके भी वैसी की वैसी खड़ी रही। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पहेली है ना? और इस रहस्य में एक और परत जुड़ जाती है, एक पौराणिक कहानी की परत, जहां भगवान शिव खुद एक अलग ही रूप में प्रकट हुए थे। एक ऐसी कहानी जो इस जगह की आत्मा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। आज की इस पड़ताल में हम इसी धाम के रहस्यों, इसकी कथाओं और इसके पीछे के चमत्कारों को एक-एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके रहस्यों की गहराई में उतरने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि केदारनाथ आखिर है क्या और कहाँ है। ये पवित्र मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी के पास लगभग 11,755 फीट की जबरदस्त ऊंचाई पर बना है। सोचिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई, यही बात इसे इतना दुर्गम और साथ ही इतना दिव्य बनाती है। और इसका आध्यात्मिक महत्व तो बहुत ही गहरा है। अच्छा, ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है प्रकाश का स्तंभ, और केदारनाथ भारत के 12 सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से 5वां है। ये 4 धाम यात्रा का भी एक बहुत अहम हिस्सा है। चलिए अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जो इस धाम की बिल्कुल नींव है। एक ऐसी कहानी जो सीधे महाभारत काल से जुड़ती है। ये केदारनाथ के रहस्य की पहली परत है। तो कहानी कुछ यूं है कि महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। जब भीम ने उन्हें पहचान कर पकड़ने की कोशिश की तो शिव जमीन में समाने लगे, लेकिन उनका कुबड़ यानी पीठ का ऊपरी हिस्सा यहीं केदारनाथ में रह गया और वही आज ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि भगवान शिव के उस बैल रूप के बाकी अंग 4 और अलग-अलग जगहों पर प्रकट हुए। इन 5 जगहों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है, जो हिंदुओं के लिए एक बहुत ही पवित्र तीर्थ यात्रा मानी जाती है। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। अब आते हैं एक ऐसे रहस्य पर जो आज भी बड़े-बड़े इंजीनियरों और वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर देता है, और वो है इस मंदिर का निर्माण। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले इस मंदिर को पांडवों ने ही बनवाया था, लेकिन सदियों बाद 8वीं शताब्दी में महान गुरु आदि शंकराचार्य ने इसका फिर से निर्माण करवाया और इसे वो रूप दिया जो हम आज देखते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, कैसे? मतलब उस जमाने में जब आज जैसी कोई मशीनें या टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब इतने बड़े बड़े भारी पत्थर 11,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर पहुंचाए कैसे गए? और सिर्फ पहुंचाए ही नहीं, उन्हें इतनी सटीकता से तराश कर ये शानदार मंदिर बनाया कैसे गया? ये सवाल आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। और अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने हमारी पीढ़ी को, पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। ये मंदिर की ताकत और सहन शक्ति की एक आधुनिक परीक्षा थी। साल 2013 केदारनाथ घाटी में एक ऐसी भयानक बाढ़ आई जिसने पूरे इलाके को तहस-नहस कर दिया। हजारों लोगों की जानें गईं, सब कुछ, सचमुच सब कुछ पानी के साथ बह गया। पूरा शहर एक मलबे के ढेर में बदल चुका था। लेकिन उस महाविनाश के बीच केदारनाथ मंदिर को लगभग 1 खरोच तक नहीं आई। और हुआ ये कि पानी के तेज बहाव के साथ एक बहुत बड़ी चट्टान बहकर आई और मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। इस एक चट्टान ने पानी के बहाव को 2 हिस्सों में बांट दिया और पूरे मंदिर के लिए एक ढाल, एक सुरक्षा कवच का काम किया। लोग इसे आज भीमशिला कहते हैं और इसे भगवान का साक्षात चमत्कार मानते हैं। तो इस मंदिर का पौराणिक इतिहास और इसका ये चमत्कारी रूप से बचना, ये सब मिलकर इसे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक अर्थ देते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर इसे मोक्ष का द्वार क्यों कहा जाता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर साल लाखों लोग इतनी कठिन यात्रा करके यहाँ पहुँचते हैं? क्योंकि केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तपस्या और त्याग का प्रतीक है। लोगों में एक गहरी आस्था है कि बाबा केदार के दर्शन करने से इंसान अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे जन्म मृत्यु के इस चक्र से मोक्ष मिल जाता है।
यही विश्वास, यही उम्मीद उन्हें यहाँ खींच लाती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या केदारनाथ सिर्फ पत्थर और आस्था से बना एक ढांचा है, या फिर ये वाकई में स्वयं शिव की एक जीती जागती मौजूदगी है जो समय और हर प्रलय से परे है? शायद इसका जवाब हर किसी को अपनी श्रद्धा में ही खोजना होगा।